गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोगों ने स्टार्टिंग से हेनरी रूल, राउल्स लॉ दोनों रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया। राउल्स रूल ने ये कहा था कि अगर कोई सब्सटेंस में कोई सॉल्यूट मिक्स किया है तो उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनेट होता है उसी सब्सटेंस के। मतलब जो सब्सटेंस आपने मिक्स किया, जैसे नमक मिक्स किया तो नमक का पार्शियल प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनेट होगा। ये राउल्स ने कहा था। हमने ये पढ़ा कि जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अपनी बुक में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती, न कि उसके नेचर पर, मास पर, बल्कि किस पर डिपेंड करती है, नंबर्स पर। जितना ज्यादा नमक आप डिसॉल्व करेंगे क्या इफेक्ट होगा? ज्यादा शब्द मात्रा पर है, नंबर्स पर है, मास पर नहीं है। किसी सब्सटेंस का मास कितना है उस पर नहीं, नंबर ऑफ सब्सटेंस है। नंबर्स बढ़ेंगे। लड्डू से एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर मेरे पास 5 लड्डू है और 5 रुपए में बेचने हैं, यदि मेरा बेटा उसको 2-2 टुकड़ों में तोड़ देता है तो 10 हो जाएंगे। यहां उसके वजन से नहीं बेचा जा रहा, नंबर से बेचा जा रहा है, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपीज। सेम चीज यहां पर है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज होते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और अगर कोई चीज बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बढ़ने को यहाँ पर एलिवेशन शब्द कहा है। बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, एलिवेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन अपन लोगों ने कई एग्जांपल्स में भी पढ़ा कि अगर डिस्टिल वाटर और सी वाटर की तुलना करें तो डिस्टिल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यदि 100 है तो नेचुरल है कि सी वाटर में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिक्स है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज्यादा होगा। कितना? अब वो डिपेंड करेगा कि कितना उसमें मिनरल्स डिसॉल्व है, तो वो प्रैक्टिकल वैल्यू। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना बताएंगे, ज्यादा या कम, इंक्रीज, डिक्रीज। इन शब्दों पर ध्यान देंगे जब भी हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और जितना नंबर इंक्रीज होता है इट्स नोन एज इंक्रीज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां इसको फॉर्मूले से बताया, डेल टी बी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टी बी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टी बी जीरो मीन्स ओरिजिनल सॉल्वेंट का। जैसे मेरे पास नमक वाला पानी है, मैंने उसमें 2 चम्मच नमक मिलाया, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड आया। 102 नमक के पानी का मीन्स सॉल्यूशन का, तो ये हो जाएगा 102। अंडरस्टूड है? सबको पता है कि डिस्टिल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो यहां वैल्यू रखी जाएगी 100। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 2 डिग्री। इसको निकालने के लिए हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज कर सकते हैं और केल्विन भी, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर 2 ही आएगा। क्योंकि यदि मैं कह रही हूं 102 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें कर दो 273 प्लस 375 केल्विन। आंसर वही वापस। ये तो था नमक के पानी का, और शुद्ध पानी का है 100, तो केल्विन में चेंज करोगे 373, डिफरेंस वापस 2 का ही आएगा। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, डिफरेंस निकालते समय, केवल डिफरेंस निकालते समय आप लोग फ़ारेनहाइट भी यूज कर सकते हैं, केल्विन भी यूज कर सकते हैं, और सॉरी फ़ारेनहाइट नहीं, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर सकते हैं। अब बात आती है डेरिवेशन की। अपने इस चैप्टर में 6 डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 2 तो हम लोगों ने कर ली, राउल का फर्स्ट लॉ, राउल का सेकेंड लॉ। अब है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की डेरिवेशन। सबसे पहले ये फॉर्मूला है डेल टी बी
means elevation in boiling point is equal to boiling point of solution minus boiling point of solvent, प्योर सब्सटेंस का। वैज्ञानिकों ने अलग अलग सॉल्यूशंस और सॉल्वेंट लेकर ग्राफ बनाया। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का ये कब है, सॉल्यूशन कब बनेगा, जब उसमें हमने कोई सब्सटेंस मिक्स कर दिया। सॉल्वेंट का जो, एक सेकेंड, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो है TB0, उसकी वैल्यू कम होगी। और सॉल्यूशन की, ये ध्यान रखना, ये है सॉल्वेंट का और ये है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, और अगर ये वेपर प्रेशर की बात करूं, ये एक और लाइन खींचू यहां पर, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इस ग्राफ को केवल आपको बनाना सीखना है। इस ग्राफ से बाकी अभी, पहले तो क्या पूरा डेरिवेशन होता था, आजकल डेरिवेशन में वो यूज नहीं हो रहा। फिलहाल ग्राफ में दो पैरेलल लाइंस है। ऊपर वाली लाइन जो कम बॉइलिंग पॉइंट की है वो सॉल्वेंट की है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाली सॉल्यूशन की। राउल्स ने कहा था पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनेट टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रयोगों द्वारा भी ये सिद्ध हुआ कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों प्रोपोर्शनेट चलते हैं। अब यहां पर ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है। जितना ज्यादा आप सब्सटेंस की मात्रा को बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी उतना ज्यादा होगा। सब्सटेंस बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन भी बढ़ा, दोनों प्रोपोर्शनेट है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनेट टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनेट का साइन होता है K इज एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अभी जब आप ये वीडियो देखें तो साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाते समय जो बातें लिखी हैं, जो बोल रही हूँ वर्बली, उसे नोट करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इसका नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका नाम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सेम चीज, del TB elevation in boiling point is proportionate to mole fraction of solute। हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके, जो A और B है, A है सॉल्वेंट के लिए और B है सॉल्यूट के लिए। तो इसे बार बार लिखें ताकि आपको याद हो, लैंग्वेज में लिख सके। यहाँ पर K इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। K इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। XB NB अपॉन NA प्लस NB, सब्सटेंस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। नेक्स्ट स्टेप, डेरिवेशन में मिटा मिटा के लिखूंगी, इसीलिए आप कॉपी में साथ के साथ उतारते हुए इसे कंप्लीट करें। यदि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बात आती है NA से NB बहुत कम, तो यहाँ ये हो जाएगा del TB इज इक्वल टू K NB अपॉन NA। ये सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं और किसी स्टूडेंट से मेरे से पूछा था, मैडम ऊपर वाले NB को आपने नेग्लेजिबल क्यों नहीं माना, आपने नीचे वाले NB को तो नेग्लेजिबल मान दिया, ऊपर वाले को क्यों नहीं माना। जब किसी बहुत बड़े नंबर से किसी छोटे नंबर की तुलना हो, ये है NA बहुत बड़ा, अनिल अंबानी की जो इनकम है डेली, और ये मेरी, तो उसकी तुलना में मैं नेग्लेजिबल। अगर उसके रुपीस के आगे मेरे रुपीस देखे तो नेग्लेजिबल, बट ऊपर तो मेरी खुद की तनख्वाह, मेरी तनख्वाह नेग्लेजिबल नहीं मान सकती, मैं आराम से लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। तो जब किसी बड़े नंबर्स के साथ छोटा नंबर प्लस या माइनस होता है तो उस नंबर को नेग्लेजिबल मानते हैं। यहाँ पर वो किसी से तुलना नहीं हो रहा। अब बात आती है del TB इक्वल्स टू K। NB का मतलब होता है WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। तो ये हो जाएगा del TB इज इक्वल टू K WB MA MA WA। अपॉन का अपॉन था, रिवर्स कर दिया, दिख रहा है। अब बात आती है M है
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अगर कोई दो चीज कांस्टेंट हो तो उसे एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया कांस्टेंट यूज करा है के बी। के बी क्या है? तो के बी है के इंटू एम ए, ये दोनों तो हो गए, बचा रहेगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। 11th में मोलेलिटी पढ़ी थी, ये मोलेलिटी का फॉर्मूला आ रहा है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये लिखा जाएगा डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम फॉर मोलेलिटी। के बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनेट का साइन आता है। इट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनेट टू मोलेलिटी। यहां पर पूरी डेरिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए सेम है, पूरी डेरिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए सेम है। ग्राफ बदलेगा, जो भी बदलता, जहां जहां बी लिख रखा है वहां पर एफ लिखा जाएगा, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। पहला अंतर, ग्राफ चेंज होगा। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, इंक्रीज होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पड़ेंगे। ग्राफ के साथ चेंज के अलावा इस पूरे में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहले उल्टा काम करो, आपको डेरिवेशन रटवा दो थोड़ा सा समझाने की बजाय, फिर वापस समझाती हूँ। जहां जहां बी लिखा है वहां वहां एफ लिखेंगे, किसके लिए? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, ये बी सॉल्यूट को शो कर रहा है तो उसको नहीं, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट को एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट पे चेंज करेंगे। एफ 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 एफ, ये तब बात कर रही हूं जब हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ेंगे। ये डेरिवेशन जो बाद में की है, मैंने बी को एफ बनाया है, वो किसके लिए है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कमी। तो अब ग्राफ वगैरह चेंज किया, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ चेंज कर दिया। जब ग्राफ चेंज किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। शुद्ध पानी, प्योर वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा था, यदि नमक मिक्स कर दूंगी तो 0 से कम पर, 0 से कम वो 1, 2, 3 डिग्री हो रहा है, कुछ भी मिलाकर कम होगा, मतलब देर से बर्फ जमेगी। कितना अंतर आ, शुद्ध सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का। वापस वही, आप सबको पता है शुद्ध पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मीन्स 273 केल्विन। नमक मिलाने के बाद अगर वो -2 हो जाता तो ये यहाँ लिखा 0 और यहाँ लिखा -2, डेल्टी एफ हो जाएगा 2 डिग्री का अंतर, कमी। कितनी कमी आई? 2 डिग्री की कमी आई। इसे आप 273 केल्विन और 271 से कर सकते हैं अगर इसे आप केल्विन में चेंज करें। तो प्योर वाटर का था 273, नमक वाले पानी का हुआ 271। कितना डिफरेंस आ गया? 2 डिग्री का। ये ग्राफ है, ग्राफ में ये वाली लाइन सॉल्वेंट की और ये सॉल्यूशन की शो कर रही है। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है और सॉल्वेंट का ज्यादा। जितना कमी आई है, इट्स नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेरिवेशन हम लोगों ने पूरी समझ ली। जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में थी, स्टेप सारी वही है। वहां पर बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट यूज किया था, यहाँ एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। राउल्स लॉ सेज दैट वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वी प्रूव दैट depression in freezing point is proportional to depression in vapor pressure. So the depression in freezing point is proportional to mole fraction. प्रोपोर्शनेट का साइन हटाया, के लगाया, यहाँ पर के
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। एक्स डी की जगह एन बी, एन ए, एन बी। एन बी इज वेरी वेरी लो, हट गया। एन बी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मोल्स और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इस के और एम ए को नया कांस्टेंट दिया, मोलर कांस्टेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और ये एम मोलेलिटी को शो कर रहा है। अब बात आती है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कॉपी पेन पर नोट करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is defined as, boiling point of liquid is defined as the temperature at which, वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड का वेपर प्रेशर और आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाएगा, इट्स नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। अ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure is known as boiling point. Same चीज, a temperature at which liquid change into solid or liquid and solid condition in equilibrium is known as freezing point. Boiling point पर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इसके लिए एक लाइन जरूर समझाऊंगी यहाँ पर बिठाकर, ये आप ड्रॉ करें बार बार ग्राफ। सबको पता है H2O वाटर मतलब लिक्विड, H2O वेपर और H2O आइस, ये तीन कंडीशन है, लिक्विड, गैस, सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड जिस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में होते हैं, इट्स नोन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन आर एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड गैस एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एक डेफिनेशन ये है, वो टेम्परेचर जिस पर आपको लिक्विड और गैस दोनों कंटेनर के अंदर मिले इक्विलिब्रियम में, तो वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर किसी बॉक्स के अंदर, थर्मस के अंदर मेरे पास पानी और वेपर्स दोनों हैं, तो वो टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर पर, वो टेम्परेचर क्या होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट। और अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों हैं तो वो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वहीं फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तीन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर, तो यहां समझें, वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है।